काली अंधेरी रात थी और उस रात बारिश हो रही थी और टूनी और उसका पति भोलू दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। भोलू, बाहर बारिश हो रही है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे डर लग रहा है। कहीं हमारा घर बारिश में टूट ना जाए। तुम ऐसी बातें मत सोच टूनी। हमारा घर बहुत पुराना है। मेरे पिताजी के ज़माने में कई सारे तूफान आते थे और इस घर ने सब कुछ झेला है। मगर तब भी भोलू, वक्त के साथ साथ चीज़ें पुरानी और कमज़ोर होती है। हमने इस घर को बहुत समय से साफ भी नहीं किया है। टूनी, अभी रात का वक्त है। तुम ऐसी बातें मत सोचो। अगर तुम्हें घर के गिरने का डर लग रहा है तो मैं कल इस घर को साफ कर दूंगा। जी ठीक है भोलू, आप इस घर को कल साफ करने के साथ साथ मजबूत भी कर दीजिएगा। ठीक है टूनी, मैं कल सब कुछ कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए तुम बेफिक्र होकर चलो सोने। अब दोनों सो जाते हैं और बाहर ज़ोरदार बारिश होती है कि तभी बिजली चमकती है, जिस कारण टूनी का घर टूट जाता है। भोलू, हमारा घर टूट गया। बारिश में मैं भीग रही हूँ। जल्दी से कुछ करो। टूनी, अभी हमें फ़िलहाल कहीं पर छिपना होगा। अगर हम दोनों भीग गए तो बीमार पड़ सकते हैं। चलो सामने वाले पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। ठीक है बोलू। अब दोनों सामने वाले पेड़ के पास जाकर बारिश से छिप जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि हमारा घर पुराना हो गया है, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए, आज हमारा घर टूट गया। अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। हम दोनों पेड़ के नीचे छिपे तो हैं, मगर मुझे फिर भी बारिश का छींटा पड़ रहा है। अब हम दोनों इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा सकते हैं। भोलू, आप थोड़ा इधर आ जाइए तो नहीं भीगेंगे। दोनों बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे छिपे रहते हैं, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों आज रात के लिए तोती बहनगन चले जाएं? नहीं टूनी, मैं बेवजह किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। कल हम दोनों अपना घर बना लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर भोलू, फिर भी आज रात हम दोनों इस पेड़ पर नहीं बिता पाएंगे। तोती बहन बहुत अच्छी है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। ठीक है टूनी, चलो। दोनों वहाँ से तोती के घर आते हैं और टूनी तोती को आवाज़ लगाती है। तोती बहन, क्या तुम घर पर हो? अरे टूनी, क्या ये तुम हो? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। दोनों घर के अंदर आते हैं। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? इतनी तेज बारिश में तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? तोती बहन, बारिश में हमारा घर टूट गया, इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास चले आए। अच्छा हुआ तुम दोनों मेरे पास चले आए। तुम दोनों जब तक चाहो मेरे घर पर रुक सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया तोती बहन, मगर मैं कल अपना घर वापस बना लूँगा। हम दोनों बस आज रात के लिए ही तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तोती टूनी और भोलू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अब बारिश रुक जाती है और अब सुबह हो जाती है। सुबह हो गई। चलो टूनी, हम दोनों देखकर आते हैं कि हमारा घर कितना टूटा है। हाँ हाँ भोलू, चलिए। दोनों अपने घर के पास आते हैं और देखते हैं जिस पेड़ पर उन दोनों का घर था वो पेड़ टूटा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ तो हमारा पेड़ ही टूटा हुआ है। अब हम दोनों अपना घर किस पर बनाएंगे? कल रात बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी। जंगल के कई सारे पेड़ टूटे हुए हैं। अब हम दोनों को दूसरा पेड़ ढूंढना होगा घर बनाने के लिए। टूनी, तुम तोतीकन चली जाओ। मुझे पेड़ मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बुला दूंगा। भोलू, पेड़ बड़ा और मजबूत ढूंढिएगा। ठीक है टूनी। टूनी वहाँ से तोतीकन वापस चली जाती है और भोलू एक पेड़ ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी उसे एक पेड़ दिखता है और वो उस पेड़ के पास आता है।
ये पेड़ मुझे काफ़ी मजबूत लग रहा है। मैंने सोच लिया कि मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगा। कि तभी वहाँ पर काला कौवा आता है। अरे अरे, तुम यहाँ मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? कौवे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? ये पेड़ तुम्हारा नहीं है। अपनी बकवास अपने पास रखो। ये पेड़ मेरा है। अगर तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर बनाया तो मैं तोड़ दूंगा। कौवे भाई, ये जंगल का पेड़ है। इस पेड़ पर अभी किसी का घर नहीं है। मतलब इस पेड़ पर मैं घर बना सकता हूँ। अरे कितने ज़िद्दी हो। मैं इतना मना कर रहा हूँ तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पेड़ मेरा है और तुम इस पर घर नहीं बना सकते हो। दोनों लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कबूतर आता है। अरे क्या बात है भाइयों, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कबूतर भाई, मेरा घर कल तूफान में टूट गया और अब मैं इस पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ, मगर ये कौवे भाई मुझे इस पर घर बनाने नहीं दे रहे हैं। अरे एक ही बार को कितनी बार बोलोगे? ये मेरे दादाजी का था, फिर ये मेरे पिताजी का हुआ और उनके जाने के बाद अब ये पेड़ मेरा हुआ। मतलब ये पेड़ हमारा ख़ानदानी पेड़ है। अरे तुम दोनों लड़ना छोड़ो। भोलू भाई, मेरा पेड़ बहुत बड़ा है। तुम जाकर मेरे घर के बगल में अपना घर बना लो। ठीक है कबूतर भाई, तुम्हारा शुक्रिया। अब भोलू और टूनी दोनों मिलकर कबूतर के घर के बगल में अपना घर बना लेते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई, तुमने हमें अपने पेड़ पर घर बनाने दिया। कोई बात नहीं टूनी, कई सालों से मेरा कोई पड़ोसी नहीं था। तुम्हारे घर बनाने से मुझे एक पड़ोसी मिल गया। कबूतर भाई, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम हमसे मांग सकते हो। ठीक है भोलू भाई, तुम्हारा शुक्रिया। अब आज रात भी बारिश होती है, मगर टूनी और भोलू अपने नए घर में सेफ थे। मगर दूसरी तरफ बारिश की वजह से काले कौवे का घर टूट जाता है। अरे अरे, मेरा घर टूट गया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कहीं छिपना होगा। मेरी मदद अब कौन करेगा? काले कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अरे टूनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज फिर मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। वो हफ्ते के 4 दिन अपने मायके में ही बिताती है। ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, तभी गोरी बहन नाराज़ होकर अपने घर चली गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे और महारानी बनाकर रखता था। अगर तुम उसे खुश रखते तो वो कभी नहीं जाती। देखो टोनी, तुम गोरी की साइड ले रही हो। मैं गोरी की साइड नहीं ले रही हूँ। जो सही है मैं उसकी साइड ले रही हूँ। तुम सच्चाई की मूर्ति बनना छोड़ो। तुम्हें तो हर वक्त मैं ही गलत दिखता हूँ। मगर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारी गलती तुम्हारी ही है। गोरी को ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर मायके नहीं जाना चाहिए। चलो, अब मैं अपने घर जाता हूँ और तुम अपने घर जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। काला कौवा अपने घर और टूनी अपने घर आ जाते हैं और टूनी आते के साथ ही देखती है कि उसकी बेटी रानो को फीवर हो गया है। अरे रानो, तुम्हें तो फीवर है। मैंने तुम्हें कल मना किया था कि रात को फल मत खाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, फीवर हो गया ना। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे फीवर हो गया है, कमज़ोरी लग रही है माँ। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर चिड़ियाकन से दवा लाती हूँ। मैं जल्दी ही आऊँगी। टूनी वहाँ से डॉक्टर चिड़िया के घर आती है और देखती है कि डॉक्टर चिड़िया के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अरे, डॉक्टर चिड़िया के घर पर तो ताला लगा है। लगता है कि वो कहीं बाहर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। अब मैं दवा कहाँ से खरीदूँ? टूनी बिना दवा खरीदे अपने घर वापस आ जाती है।
अगर आप हमारी ये वाली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।